जब हम समाज से कमाते हैं तो समाज के लिए क्यों नहीं करेंगे? और जो उससे भावना आती है ना, वो एक अलग ही भावना होती है जो किसी और चीज़ से नहीं आती। हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई हैं विदेश से कि हमारे 5 सेंटर खोल दो, हमारे 2 सेंटर खोल दो, हमारे 3 सेंटर खोल दो। उन्हें बहुत सुख मिलता है जब उनके पैसे इस काम में आकर के लगते हैं। डिजिटलाइजेशन जो है मेरे हिसाब से ज़रूरत है हमारी, क्योंकि हमें सशक्त बनाता है। पता भी नहीं लगा मैं कब जुड़ गया, और जब जुड़ गया तो उसके बाद से मैं देखता हूँ कि एकल के साथ ही जीवन है, एकल के बिना जीवन नहीं है। कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी एनजीओ जो है वो एकल है, जिसमें 4 लाख वॉलंटियर्स हैं। 1 लाख स्कूल कहीं नहीं चल रहे। हम बिना समाज के हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे, ये बात पक्की है। तो अब समय है कि हम समाज के लिए भी कुछ करें। आदरणीय जिंदल जी, मेरा आपसे यह प्रश्न है, आप भारत में और भारत के साथ साथ अलग भी कई देशों में एकल अभियान के प्रचार के लिए आपका प्रवास लगा रहता है। हमने एक बार एक कार्यक्रम में आदरणीय लक्ष्मी जी से ये बात सुनी थी कि विदेशों के जो युवा हैं, विदेशों के जो बच्चे हैं, वो भारत की तरफ अपना झुकाव रखते हैं संस्कार के लिए, कि भारतीय संस्कार को जान सकें। हम यह भाव विदेशों में भी कि भारत के प्रति उनका झुकाव, जब शिक्षा की बात करते हैं उस दृष्टि से और ग्रामीण परिवेश के साथ जुड़ने की दृष्टि से उनका झुकाव हो, उसकी दिशा में हम क्या काम करते हैं, अगर आप अपना विचार दें तो। ब्रिजेश जी, इसमें मेरा अनुभव ये रहा है कि वो कंपेयर करना चाहते हैं जी। कौन सा बेहतर है, क्या बेहतर है, और वो जो बेहतर उसमें से देखते हैं वो उसको एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, उसको लेना चाहते हैं। वो किसी उसमें नहीं जाना चाहते, समय खराब नहीं करना चाहते कि इससे बढ़िया भी होगा ना होगा। जो उनकी समझ में आ जाए कि उसमें से चुनने के लिए उनको और ऑप्शंस चाहिए, और जो ऑप्शन उनको अच्छी लगती है, जो उनको कन्विक्शन देती है, उनकी कन्विक्शन को स्ट्रांग बनाती है कि ये मेरे लिए अच्छा रहेगा जी। वो उसको अडॉप्ट करते हैं। ज़्यादातर लोग मैंने इस तरह के देखे हैं जो उस तरफ झुकाव इसीलिए रहता है कि यहाँ आकर के जब वो देखते हैं और फिर वो महसूस करते हैं तो यहाँ के उस वातावरण को वो जीते हैं, तब वो पकड़ में आता है। सिर्फ पढ़ने से इतना नहीं आ जाता जी। ये एक तरीका होता है, जैसे कि प्रवास का जो तरीका है वो भी उसी के ऊपर है कि आप खुद जाते हैं, करते हैं तो बात और होती है। आप खत्तो किताबत और मेल और फोन से करते तो बात और होती है। एब्जॉर्प्शन सही डिग्री की उससे मुमकिन हो पाती है और आसान हो पाती है। बिल्कुल सही बात कही आपने। प्राइवेट कंपनियां होती हैं, वो भी सोशल कॉज के लिए बहुत सारे काम करती हैं, तो वो इस तरह के काम में कैसे मदद कर सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि माधवेंद्र जी के पिताजी और मामा जी, उन्होंने तो दो जनों ने कोशिश किया था कि एक दूसरे को वो बना रहे थे। ऐसा उस समय अल्पबुद्धि के आधार पर मुझे लगा था, लेकिन आज उसी अल्पबुद्धि के आधार पे मुझे लग रहा है कि आपने भरी सभा में सबको बना दिया है कि ये होके रहेगा। हाँ, होके तो रहेगा, इसलिए होके रहेगा। मैं मानता हूँ कि 60 गांव से प्रारंभ हुआ था, तब भी लोगों ने उपहास किया था। आज हम 1 लाख गांव पार कर गए, तब भी कुछ लोग उपहास कर रहे, और हम आगे बढ़ते जा रहे। हमारा विश्वास, हम तो आगे बढ़ते चल रहे। हमारा विश्वास आपके साथ ही है। ये जो प्रश्न आपका था, सरकार ने कुछ वर्ष पहले, अच्छा खासा समय हो गया, बहुत ही अच्छा कदम उठाया था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। हर एक को मौका दिया गया, और अब तो वो मैंडेटरी है, स्टैट्यूटरी है कि वो उनको अपनी इनकम का 2% एक कैलकुलेशन करने का तरीका है उसका, 3 साल का एवरेज निकाल करके, और वो 2% उनको देना होता है। और बहुत अच्छे नियम उसके पीछे बनाए हैं।
उसको उसके साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। कोई उसको मिसयूज करना चाहे तो मैं नहीं समझता वो हो सकता। वो करने से उनके उसके जो परिणाम है वो बहुत अच्छे हैं। जो करता है वो, देखिए हमारी एकल की तरह वो उन दूर दराज इलाकों में नहीं जा सकता, एक वो नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकता, तो वो किसी ऐसी संस्था के माध्यम से जैसे कि एकल है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो वो फंड्स हमें आते हैं, उन फंड्स को फिर हम इम्प्लीमेंट करके और वो उसको इस्तेमाल करके और उनको सर्टिफिकेट देते हैं और जो गवर्नमेंट में मान्य होता है। कंपनी खुद डायरेक्ट करेगी ये मजबूरी नहीं है, चाहे तो वो डायरेक्ट करे इस तरह के काम, नहीं करना चाहती तो इस तरह के माध्यम से भी वो कर सकती है। तो सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से उसको स्कीम को डेवलप कर दिया है और बहुत ही अच्छी स्कीम है। अभी ये जो 2% है ना, हो सकता है समय के साथ सरकार इसको बढ़ाने का भी सोचे, तो कोई हर्ज नहीं है। जब हम समाज से कमाते हैं तो समाज के लिए क्यों नहीं करेंगे। और जो उससे भावना आती है ना, वो एक अलग ही भावना होती है जो किसी और चीज़ से नहीं आती। कोई बॉडी में ऐसे हार्मोन्स होते होंगे जो आप औरों के लिए जब कुछ करते हैं तो वो हार्मोन्स जागरूक हो जाते हैं, वो उसी से होते हैं, वो किसी और दूसरे तरीके से नहीं होते। और बहुत अच्छा तरीका सरकार ने चुन करके दिया है। सभी लोग इसमें खुश मैं देखता हूँ। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो विन विन फॉर ऑल है। जो देता है वो भी खुश है, जो पाता है संस्था वो भी खुश है कि संस्था मजबूत हो रही है और उसकी रीच बढ़ रही है। यही वजह है कि हमारी रीच बढ़ती जा रही है साल दर साल। अभी हमारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर 200 हैं, 28 स्टेट्स में हैं 200 सेंटर। और आज मेरे गांव में 2 सेंटर नए खुल रहे हैं, सब सेंटर। जो एक मेन सेंटर है उसी के साथ हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूर पे, और अब वो ऐसे रूटीन हो गया है कि उसके लिए हमें जाना नहीं होता। सेंटर का इनॉग्रेशन तो जाना पड़ेगा नहीं, जो लोग चलाएंगे, जो लोग करेंगे वही उसको इनॉग्रेट भी करेंगे। हम उन्हीं को चाहते हैं कि वो उससे जुड़ें। वो कब जुड़ेंगे? जब उनको हम वो मान सम्मान देंगे कि आपने उद्घाटन किया तो अब आपकी जिम्मेवारी भी इसको चलाने की। तो इस तरह से अब वो सेंटर्स खुल रहे हैं जिनकी जो रूटीन हो गया हमारा। ये हमारा आम दिन है कि 2 सेंटर यहाँ खुल रहे हैं, कुछ वहाँ, ऐसे रोज सेंटर्स खुल रहे हैं। तो ये 200 का नंबर मैं समझता हूँ आने वाले समय में बहुत तेज़ी से फैलेगा। जो लोग हमारे यहाँ सीखते हैं, 3 महीने लड़की सीख ले कपड़े बनाना, उसके बाद से अगले महीने से वो 5-6 हज़ार रुपया महीना अपने कपड़े, अपने गांव में कपड़े बना करके और अपने परिवार के और अपने जानने जाने वालों के कपड़े बना करके 5-6 हज़ार रुपये महीना कमाती हैं। कुछ ज़्यादा कमा पाती हैं क्योंकि वो गांव की और 2-3 लड़कियों को भी सिखाती है अपने गांव में, अपने घर में बैठ करके। इसी तरह से जो कंप्यूटर सीखते हैं हमारे यहाँ पे, 3 महीने में सीख लिया, अगले महीने से उनको कोई ना कोई जॉब या वो अपना सेंटर खोल लेते हैं। क्योंकि गांव से भी अब बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं कंप्यूटर पे ऑनलाइन ही जाती हैं। तो वो सब, कोई टिकट कराना है, कुछ बहुत सारे काम इस तरह के हो रहे हैं जो कंप्यूटर से होते हैं। तो ये हमारे वाले लोग जिन्होंने ट्रेनिंग ले लिया है, एक कंप्यूटर सेंटर अपना सा बना लेते हैं। एक मशीन चाहिए बस उसमें, और उसके द्वारा वो 3-4 हज़ार रुपये महीने का कमाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से जो और इस तरह की चीज़ें हम सिखा रहे हैं, जिस गांव में कोई कहीं प्लम्बर बन रहे हैं, कहीं इलेक्ट्रीशियन बन रहे हैं, कहीं तरखान बन रहे हैं, तो जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनर उनको ट्रेन करता है, एकल उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, और वो उस माध्यम से बहुत तेज़ी के साथ मैं देख रहा हूँ कि लोगों का इसमें इंटरेस्ट ग्रो हो रहा है। वो इससे जुड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई हैं विदेश से कि हमारे 5 सेंटर खोल दो, हमारे 2 सेंटर खोल दो, हमारे 3 सेंटर खोल दो।
उन्हें बहुत सुख मिलता है जब उनके पैसे इस काम में आकर के लगते हैं। देश में जो रील्स हैं उनका बड़ा स्कोप है, या यूट्यूब में शॉर्ट्स चलते हैं उसको काफ़ी देखा जाता है, लेकिन हमारे जो सीनियर्स हैं वो कहते हैं कि भैया जो है पूरी गीता हम 1.5 मिनट में कैसे बता दें, 1 मिनट में कैसे बता दें। तो ये जो नया चलन है जो युवाओं का शॉर्टकट वाला है, वो इन शॉर्ट में खबरें भी देखते हैं, छोटी छोटी खबरें। हम लोग की जो आदत है जब तक कि अखबार सवेरे पढ़ ना लें तो दैनिक कर्म से भी निवृत्त नहीं हो पाते हैं। नए युवा हैं तो वो अखबार को हाँ, थोड़ा- तो इसको आप जिंदा साहब कैसे देखते हैं? मैं अपना अनुभव बता दूं YouTube का। कुछ चीज़ें तो मैं बहुत छोटी वाली देखना पसंद करता हूं कि 1 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर 1 मिनट कुछ सेकंड है तो भी ठीक है, तो अगर वहाँ लिखा है 10 मिनट चलेगा ये, मैं उसको खोलता नहीं। लेकिन अगर किसी में डीप में मुझे जाना है तो वो मैं चाहे 25 मिनट का हो तो भी मैं चलाता हूँ। लेकिन ऐसी चीज़ें कम होती हैं जिसकी मुझे उतनी गहराई में जानकारी चाहिए। जब मैं उसमें कुछ इन्वॉल्व होने जा रहा हूँ, मैं उसको कुछ अंडरटेक करने जा रहा हूँ, तो वहाँ मैं उसको देखता हूँ। तो मैं चुन लेता हूँ, पहले मैं टाइम देखता हूँ तब मैं खोलता हूँ। और ज़्यादातर मैं वही देख रहा होता हूँ 1 मिनट वाली, जिसमें बस 1 मिनट में मैसेज पता लग गया कि इसका जो पंच है वो क्या है, तो वही एंटरटेनिंग होता है पंच। और इस तरह से मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। डिजिटलाइजेशन जो है मेरे हिसाब से ज़रूरत है हमारी, क्योंकि हमें सशक्त बनाता है। और ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स इसमें हैं, मैं तो ज़्यादा कंप्यूटर को समझता नहीं हूँ, बहुत देर से मैंने पकड़ा उसको। गूगल ऐप एक चीज़ हमारी कंपनी में हम यूज़ करते हैं। उसने कंपनी को दूसरा दौर ही दिखा दिया कि हाँ, उसने कंपनी को दूसरा दौर दिखा दिया कि हम सब उसके ऊपर जुड़े हुए हैं। जिसने एक बारी जो जहाँ तक कर दिया उसके आगे वो बढ़ा सकता है दूसरा आदमी। और इसी तरह से एकल में हमारे सारे जो बहुत सारे उसके अंदर अलग अलग आयाम हैं, उसमें से भी हर एक के जैसे 200 सेंटर चल रहे हैं, 1 लाख स्कूल चल रहे हैं, इन सब का समन्वय कैसे हो, ये सब चीज़ें गूगल ऐप के द्वारा संभव हो पाता है कि उनको आप एफिशिएंटली हैंडल कर पाते हैं। तो गूगल ऐप बहुत ज़रूरी हमारे जीवन का हिस्सा रहेगा आने वाले समय में, ऐसा मैं मानता हूँ। डिजिटलाइजेशन को लेकर के और ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए। इतना सशक्तिकरण इससे हो सकता है सभी का, जो कि हम इमेजिन नहीं कर सकते जब तक हम यूज़ नहीं करते। दूसरी बात है जो मैंने देखा 15 साल में, मुझे लक्ष्मी जी ने जोड़ा था एकल के साथ। कैसे जोड़ा था, मैं वो थोड़ी लंबी कहानी है, लेकिन पता भी नहीं लगा मैं कब जुड़ गया। और जब जुड़ गया तो उसके बाद से मैं देखता हूँ कि मैं समझता हूँ कि जैसे गूगल ये एकल के साथ ही जीवन है, एकल के बिना जीवन नहीं है। तो मैं आप सब से भी आह्वान करता हूँ कि किसी ना किसी रूप में आप एकल से जुड़ के देखिए, टेस्ट करिए, उसके बाद फैसला करिए कि आपने उसके साथ जुड़ना कि नहीं जुड़ना। लेकिन अगर आप उसका कोशिश नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं करेंगे, महसूस नहीं करेंगे, तो वो शायद आप अपने साथ भी न्याय नहीं कर रहे। मेरे अनुभव इतने अच्छे रहे, और वो फिर मैं औरों के अनुभव भी सुनता हूँ, देखता हूँ, बात करता हूँ, सबके अनुभव सिमिलर होते हैं। कोई एक बारी जुड़ने के बाद छोड़ना चाहता नहीं है। वो इतना सुख देती है, वो अनुभूति इतना सुख देती है एकल के साथ जुड़ने वाली, कि वो उसी के साथ हो सकता है, किसी दूसरी के साथ नहीं। और एकल जो है, मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी NGO जो है वो एकल है, जिसमें 4 लाख वॉलंटियर्स हैं। 1 लाख स्कूल कहीं नहीं चल रहे। ये संभव भी अपने देश में ही है, या इतनी बड़ी आबादी है तो वो उसको संभव भी कराती है। और ये 200 सेंटर जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, ये सब चीज़ें एकल में अपने देश में हो सकती हैं, हो रही हैं।
और हमें किसी ना किसी रूप में जुड़ना चाहिए ताकि हम अपने आने वाले बच्चों का कल भी सुदृढ़ कर सकें, कि वो भी, उनको भी पता लगे कि कैसे जीवन जिया जाता है। और समाज में हम बिना समाज के हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे, ये बात पक्की है। तो अब समय है कि हम समाज के लिए भी कुछ करें।